क्या नाम है आपका? वाली पार्टी बिहार में अनेक काम किया और बिहार आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी, वशिष्ठ बाबू, अशोक बाबू, पार्टी के अन्य नेतागण और सभी कार्यकर्ताओं का आभार प्रकट करता हूँ कि मुझे आज जनता दल यूनाइटेड को ज्वाइन करने का अवसर मिल रहा है। मेरी पारिवारिक पृष्ठभूमि राजनीतिक रही है, लेकिन मेरे परिवार के सिर्फ एक व्यक्ति, मेरे पिताजी, राजनीति में सक्रिय थे और उनका मानना था कि राजनीतिक जीवन में परिवार के एक व्यक्ति को ही होना चाहिए। एक व्यक्ति से ज़्यादा अगर परिवार का कोई राजनीति में सक्रिय होता है तो वो समाजवाद के विचारधारा के खिलाफ है। जननायक कर्पूरी ठाकुर भी यही मानते थे। उन्होंने एक बार अपने पुत्र, जो आज राज्यसभा सदस्य हैं, उनको मना किया था कि अगर वो जिद कर रहे थे कि मुझे राजनीति में आना है, कर्पूरी जी ने कहा था कि अगर तुमको राजनीति में जाना है तो मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, तुम ही चुनाव लड़ो। मेरे पिताजी भी इसी विचारधारा को मानते थे। मेरे पिताजी को जो बीमारी हुई और उनकी जो तबीयत खराब हुई, उसके बाद उस समय तक मेरा राजनीति में आने का कोई विचार नहीं था, लेकिन अंतिम दिनों में उन्होंने जो चिट्ठी लिखी उसके बाद और उनके इशारा, उन्होंने सीधे तो नहीं कहा लेकिन उन्होंने इशारा किया कि उनका जो बचा हुआ काम है वैशाली में और ऐसे भी जो समाज को लेकर के वो काम करते रहते थे, उसको आगे बढ़ाना ज़रूरी है और उन्होंने इशारा किया था कि मैं राजनीति में आऊँ। इसी वजह से आज मैं यहाँ पे बैठा हूँ। एक दो घटनाएं मैं बताना चाहता हूँ। पिछले लोकसभा चुनाव में जब चुनाव हो रहा था और उनकी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल के मैनिफेस्टो में था कि गरीब सवर्ण आरक्षण का वो सपोर्ट करते हैं और 15% आरक्षण के हिमायती हैं। उस फैसले को मैनिफेस्टो में जो वो दर्ज था उसको अचानक से बिना किसी विचार विमर्श के बदल दिया गया और उन्होंने जब इसका विरोध किया लालू जी के सामने तो लालू जी ने कहा कि ये गलती हो गई है, आप इसका सुधार करें। और उसी का सुधार करने के लिए उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और उन्होंने कहा कि नहीं, ये गलती हो गई है, गलती का हम लोग सुधार करेंगे और राष्ट्रीय जनता दल गरीब सवर्ण आरक्षण की हिमायती रही है और आगे भी रहेगी। उनकी इस बात को पार्टी के निचले अनेक पदाधिकारियों ने और लालू जी के परिवार के लोगों ने बार बार काटा। इससे उनको बहुत पीड़ा हुई और उनको बहुत लगा कि मेरी उपेक्षा की जा रही है। उसके बाद भी बहुत सारी अनेक घटनाएं हुई। जब वो कोरोना से पीड़ित थे, एम्स में थे, उस समय उन्होंने अपना इस्तीफा कुछ इश्यूज़ को लेकर के दिया था कि पार्टी में सीटों की बंदरबाट हो रही है, पार्टी में टिकटों की खरीद बिक्री होती है, राज्यसभा की सीट हो या विधान परिषद की सीट हो, पार्टी में आपराधिक छवि के लोगों को लाया जाता है चुनाव में फ़ायदे के लिए, सिद्धांतों को दराज में रख दिया जाता है, कोई सुनने वाला नहीं है। उन्होंने बार बार चिट्ठियाँ भी लिखी, उन चिट्ठियों पर भी कोई एक्शन नहीं हुआ। और उसके बाद जब वो यहाँ से दोबारा दिल्ली एम्स में गए, वहाँ पे उनसे बातचीत के क्रम में हम लोगों को लगा और उनके बाकी समर्थकों को भी लगा वो पार्टी से उब चुके हैं और पार्टी छोड़ना चाहते हैं। लेकिन अंतिम समय में उनकी बातों से हम लोगों को ये फील हुआ कि वो पार्टी नहीं छोड़ना चाहते हैं, लेकिन राजनीति ही छोड़ने के, संसदीय राजनीति छोड़ने के पक्षधर हैं। उनका कहना था कि इसके बाद मैं एक लाठी लूँगा, सिर पे गमछा बांधूंगा और प्रचार करने निकल जाऊँगा, समाज सुधार करने निकल जाऊँगा। इस तरह के उनके विचार थे। उनकी जो मृत्यु हुई वो आकस्मिक हुई। ऐसा नहीं था कि उनकी हालत बिगड़ रही थी, वो ठीक हो रहे थे और डॉक्टरों ने बोला था कि आपको अस्पताल से हम लोग छुट्टी दे देंगे 1-2 दिनों में, लेकिन लंग के फंगल इन्फेक्शन की वजह से उनकी स्थिति बिगड़ी और अचानक ही उनकी स्थिति बहुत खराब हो गई।
मुझे लगता है कि उन्होंने जो वो चिट्ठियाँ लिखी वो उस समय उनको ये लग गया था कि शायद अब मेरी तबीयत ठीक नहीं हो, और उसमें उन्होंने अपने सारे जो लंबित कार्य थे उन सब कार्यों को लेकर के आदरणीय मुख्यमंत्री जी को, बिहार के सिंचाई मंत्री को चिट्ठियाँ लिखी। और मैं भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी का भी आभार प्रकट करना चाहता हूँ। उन्होंने अपने कार्यक्रम को रोक करके बीच में उनको श्रद्धांजलि दी और साथ में बिहार के मुख्यमंत्री से आग्रह भी किया कि हम लोग मिलजुल करके इस कार्य को ख़त्म करने की पूरी कोशिश करें। मेरी भी यही कोशिश रहेगी कि उनके जो बचे हुए कार्य हैं जनता दल यूनाइटेड में शामिल होकर के अपने पूरे तन मन धन से मैं उसको संपादित करने का। जब देश की सुरक्षा की बात हो तब कुछ किरदार अहम भूमिका निभाते हैं। बेजोड़ शटर्स और शटर लॉक्स, मजबूती की मिसाल कायम करने वाले स्टील पाइप्स, सर्वश्रेष्ठ गुणवत्ता से भरपूर शटर लैथ और अटूट इंटरनल लॉक्स, आइए इन्हें मिलाकर निर्माण करते हैं एक उज्जवल भारत का, क्योंकि बात भारत की मजबूत भविष्य की है।